हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको आईपीसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 20A बताऊंगा, जो कि डील करता है सेक्शन 498A से। माई सेल्फ सचिन मलिक। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करें फ्रेंड सेक्शन 498A की, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 498A डिफाइन करता कि हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूल्टी। इसका मतलब ये कि एक वैवाहिक महिला के साथ ऐसा व्यवहार या बर्ताव करना किसी पर्सन के द्वारा जिससे उसको मेंटली एंड फिजिकल इंजरी पहुंचे। अब बात करें क्रूल्टी अगेंस्ट वुमेन की। क्रूल्टी अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव हैज बीन मेंशन्ड इन सेक्शन 498A। अब 498A के ऑब्जेक्ट की बात करें, ये महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है, राइट। अब फ्रेंड एक बात जो कि आप सबको पता होना चाहिए कि क्रूल्टी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले किसी लेडीज का सुसाइड कमिट कर लेना या उसको सुसाइड कमिट करने के लिए उकसाना। दूसरी बात दहेज मांगना। तीसरी बात मेंटल और फिजिकल इंजरी पहुंचाना, यानी कि किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार करना कि उसको भरपेट खाना नहीं देना। ये सब चीज़ें क्रूल्टी में आती हैं। अब 498A जो बात करता कि जब कोई व्यक्ति अपनी वाइफ को उकसाता या अत्याचार करता है या हस्बैंड के रिलेटिव उसके घर की बहू पे अत्याचार करते हैं या इंजरी पहुंचाते हैं, इंजरी भी किस प्रकार की, मेंटल एंड फिजिकल, इस एक्ट को क्रूल्टी माना गया है, राइट। अब इम्पोर्टेंट बात कि सेक्शन 498A में हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव ही आएंगे। ये नहीं है कि आप हस्बैंड और हस्बैंड के फ्रेंड के नाम लिखवा दोगे, नो। हस्बैंड के फ्रेंड और उसके नेबर का कोई नाम मेंशन नहीं किया जाएगा सेक्शन 498 के केसेस में, राइट। जो 498 है ये मजिस्ट्रेट ट्रायल है, इसकी पनिशमेंट 3 ईयर है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और जो इसेंशियल हैं वो 498A के सबसे पहले क्या है, वो है अनलॉफुल डिमांड। अनलॉफुल डिमांड क्या, कि ऐसी डिमांड रखना जैसे कि उसके लिए मतलब पैसे मंगाना, मनी मंगाना, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी मांगना, ये सब अनलॉफुल डिमांड में आते हैं, राइट। अब अनलॉफुल डिमांड हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट है विलफुल कंडक्ट, मतलब जानबूझकर महिला के साथ ऐसा एक्ट करना कि उससे उसको मेंटली एंड फिजिकली इंजरी पहुंचे। ये नहीं है कि उसमें मिस्टेक आएगी, नो, जानबूझकर ऐसा एक्ट करना जिससे उस लेडीज को मेंटली और फिजिकली पेन पहुंचे, फिजिकली इंजरी पहुंचे। ये विलफुल एक्ट में आएगा, विलफुल कंडक्ट में आएगा, राइट। विलफुल कंडक्ट की बात करें तो, अब विलफुल कंडक्ट की बात करें तो फ्रेंड, अगर कोई महिला सुसाइड कर लेती है, सेक्शन 113A भी एविडेंस का एक्ट का साथ में पढ़ा जाएगा, क्योंकि सेक्शन 113A एंड सेक्शन 498A एक ही साथ इंसर्ट हुए थे 1983 में, राइट। ये दोनों सेक्शन एक साथ पढ़े जाते हैं। अब बात करें हरासमेंट। हरासमेंट किस प्रकार की, कि किसी लेडीज के साथ हरासमेंट करना, मार पिटाई करना, ये सब भी क्रूल्टी के इसेंशियल है, सेक्शन 498A के इसेंशियल है, राइट। अब बात करें फ्रेंड जो डोरी डेथ होती है, डोरी डेथ के सेक्शन के साथ हमेशा 498A लगाया जाता है, क्योंकि ये वुमेन के साथ क्रूल्टी होने का ग्राउंड बनता है, राइट। तभी कोई लेडीज सुसाइड कमिट करेगी, जो कि सेक्शन 113B एविडेंस में डिफाइन है। ये सेक्शन 113B सेक्शन 498A के साथ 1986 से पढ़ा जाएगा। ये 3 सेक्शन एक ही साथ पढ़ने नेसेसरी हैं, सेक्शन 498A, 113A एंड 113B एविडेंस एक्ट का। 498A आईपीसी में डिफाइन है, राइट। अब बात करें फ्रेंड
क्या गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की 498 के केसेस को लेके। 498 के केसेस को लेके पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि अगर कोई केस 498 का कोई FIR दर्ज होती है तो उससे पहले उसकी जांच करना कि केस सच्चा है या झूठा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना रखी थी। मतलब डायरेक्ट पावर नहीं थी पुलिस को किसी हस्बैंड को और उसके रिलेटिव को अरेस्ट करने की। बट अब जो नई गाइडलाइंस हैं उसमें डायरेक्ट पावर है पुलिस को कि वो डायरेक्ट हस्बैंड और उसके रिलेटिव को अरेस्ट कर सकते हैं। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो कि फेवर में है किसके, हस्बैंड के, कि जो 498 के कई बार मिसयूज होते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है कि वो पहले केस को डिसाइड करेंगे कि केस सच्चा या झूठा है। ऐसा ही एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में डिसाइड किया था, हेल्ड किया था। ये केस का नाम है रानी नरसिम्हा शास्त्री वर्सेस रानी सुनीला रानी। डेट ये जजमेंट है 2019 का। इसमें यह बोला गया था कि कोई लेडीज अपने हस्बैंड पे झूठे एलिगेशन लगाती है। झूठे एलिगेशन मीन्स कि कोई ऐसे एलिगेशन लगाती है जैसे कि क्रूल्टी हो गया, 498 का कोई केस हो गया, ऐसे एलिगेशन लगाती है और वो हस्बैंड बाद में ट्रायल कोर्ट में बरी हो जाता है। उस केस में उस हस्बैंड के पास ये ग्राउंड बनता है कि वो क्रूल्टी के आधार पर सेक्शन 13 1955 हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स ले सकता है, क्योंकि सेक्शन 13 में महिला के लिए और मेल के लिए दोनों के लिए डिवोर्स के ग्राउंड दे रखे हैं। और ऐसे ही रानी नरसिम्हा शास्त्री वर्सेस रानी सुनीला रानी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि झूठे एलिगेशन लगाने पर अगर ट्रायल कोर्ट से हस्बैंड बरी हो जाता है तो वो क्रूल्टी के लिए लाइबल होगा, क्योंकि उसके साथ क्रूल्टी हुई है और वो इस ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकता है। अगर फ्रेंड आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे और मेरे लेक्चर को आगे रूटीन में सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।